यही करना है, यही करना है Yeah. कि ट्रम्प अगर आपको बोले हाँ। चलो बेटा माइक में बात करो, आपने यही बोलना है, ट्रम्प इज बेस्ट, Yeah. ट्रम्प वेरी गुड. यू नो लाइक जो अब अफगानिस्तान के साथ है, लाइक व्हाट कंसर्न्स मी इज के वहाँ दो तीन चीज़ें हैं. यू डन इट बट वी सॉर्ट ऑफ प्लेस्ड आवरसेल्व्स इनटू एन इंडिया लाइक सिचुएशन. कल हमारे यहाँ फिर कोई बम ब्लास्ट हो, डज दैट मीन वी हैव टू स्ट्राइक देम अगेन? You're saying politics should work like a gay couple. सॉर्ट ऑफ राइट कि थोड़ा बहुत उन्होंने थोड़ा लेना देना. आई थिंक मुझ में और मुशर्रफ जैदी में फ़र्क ये है दैट ही रियली लव्स पाकिस्तान. हाँ मुझे इतना प्यार नहीं है. हाँ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पॉडकास्टिंग के बानी, रेडियो के शहंशाह, जीशान के, चलें छोड़ दें. मज़े जगह बैक इन द हाउस. व्हाट्स अप बडी? ऑल इज गुड. अपना बताएं. सर जिंदा हैं, जिंदा हैं. क्या अब तो चर्च बनाना शुरू हो गए? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 8 साल हो गए इस फैशन को ख़त्म हुए, ये मैन बन गए, ये कहाँ से शुरू हो गया? मेरा हमेशा मकसद होता है कि सबसे लेजिएस्ट हाँ जो तरीका है, हाँ मुझे बहुत शिकायतें आई कि मुंह धोए बगैर, बाल बनाए बगैर बैठ जाता है. हाँ आई रियलाइज जूड़ा बांधना दुनिया की सबसे आसान चीज़ है, हाँ. और लगता है कि दूसरे ने एफर्ट किया. हाँ. हमके कोई एफर्ट नहीं होता. वेल गुड. अच्छा ठीक है. हाँ. सो आई हैव लॉक्ड दिस लुक. अच्छा. या आई लाइक इट. या ठीक है प्लस ना? अगर मैं 2008 में यू वुड हैव बीन द बॉम्ब. ठीक है. और अगर मैं ये खोल दूं हाँ. तो ऐसा तेरे नाम निकले. सेंटर पार्टिंग कर लो ना सलमान खान उफ, वाला. हाँ. आप लोगों को जो ये लड़के लगते हैं ना, लंबे बाल हैं, कूल हैं, कूल हैं, हाँ. कूल हैं, वो सुबह जब आईने में देखते हैं ना तो वही होता है, लगन 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 लगी रे, और मेरी लगन लगी. तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यही गिरता है. हाँ. तो फिर की करा. ये बात सही है. प्लस बुढ़ापा. बुढ़ापा. अगर आपको सच बताऊं, हाँ. आई फील लाइक दिस माई लास्ट चांस टू ग्रो माई हेयर. योर लास्ट चांस टू या विच इज आई एम लाइक ये शौक पूरा कर ले एक दफ़ा. नहीं, तुम्हारा लग रहा है कि रह जाएगा बाल. अब मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ. अच्छा. हाँ. क्या उम्र थी मुशर्रफ की जब आपने गैस किया? ये बहुत बड़ा कमीना है. ऐसा ना हो, अब तो एफआई, अब तो हुकूमत के खिलाफ बात कर दी मैंने तो. कांग्रेचुलेशंस टू आवर फ्रेंड मुशर्रफ जैदी. Absolutely. कल कोई मुझसे भी डिस्कस कर रहा था. हाँ. आई सेड देयर इज नो पर्सन इन पाकिस्तान हाँ. बेटर देन हिम फॉर दिस रोल. Absolutely. I mean, एक चीज़ मैं आपको कह दूँ. You know, I've been noticing for the past 4-5 months. जो भी forces at play है, I don't think we created a lot of them. हमारी किस्मत जो है sort of rebounded. Yeah. And now the time is कि ये अगर 2 साल चले ऐसे, 3 साल, 3 साल बहुत ज़्यादा है, but we can't fumble the ball. Yeah. And our job is कि अगले 2-3 साल में जो भी इंटरनेशनली है, we play it right कि ये 3 साल 5 बन जाए. Because we have external liabilities. Yeah. दोनों security के तौर पे and financially. So I mean, I think the fact that they reached out to him and they got him is excellent. That he accepted is ideal. I think more people need to be doing that because यही है कि like आप देख लें, we're doing absolutely well. और दरमियान में ये शमा जुने जो इशू आ जाता है, राइट? लाइक सो इट इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉट डूइंग, यू नो, लाइक हाउ डज दैट बिकम द स्टोरी कि सडनली सब यही डिबेट कर रहे हैं. आई डोंट नो दैट वुमेन्स क्रेडेंशियल्स, हाँ बट अगर आप यूएन उनको लेके जा रहे हैं, हाँ. आई कैन नॉट इमेजिन her credentials are anything compared to what Musharraf Zaidi has done. नहीं तो एब्सोल्युटली, आई मीन बेहतर कौन है उनसे, मुशर्रफ से? हाँ, exactly. So that's why I was really, I think he's done the right thing, and this is one of those instances जहाँ, you know, the timing is right, the need was there. और like even in Shama Junejo's case, वो जो चीज़ बनी, like she does have a PhD, and she's got a PhD in military ethics or something. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना?
पाकिस्तान में आपकी पीएचडी है मिलिट्री एथिक्स में। मिलिट्री एथिक्स माशाल्लाह। लेकिन ये केस स्टडी कहाँ की ये पाकिस्तान कहाँ से ये कहाँ से आ गई ये, ठीक है ना। और इसमें तो हर दूसरे दिन आपको सैंपल भी मिल जाता है कि अपने सैंपल साइज बड़ा कर ले। लेकिन मैंने सुना है ये अगली पीएचडी सिविक सेंस में करते सिविक सेंस पे या हमारे तेल के खजीरों पे कि इतने सारे हैं। बट आई वांट टू बी इन दैट रूम। हाँ, कोर कमांडर्स बैठे हैं। हाँ आज शमा जुनेजो का लेक्चर है मिलिट्री एथिक्स, मिलिट्री एथिक्स में सुन लो भाई। स्टैंड अप कॉमेडी सेशन। नहीं, लेकिन अगेन यू नो द फनी थिंग वाज कि व्हाट डिड शी डू, शी डिसाइडेड कि ठीक है जैसे भी पोजीशन मिल गया, लेट मी ट्वीट माय सीवी, एंड वहाँ से मसला शुरू हो गया। एंड देन द थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज व्हेन यू गेट अ जॉब लाइक दिस, यू आर सपोज टू फॉल ऑन योर सॉर्ड। मसला आ जाए ना तो टू प्रोटेक्ट, एंड वो कह रहे नहीं ये नहीं है, ऑफ कोर्स ये देखिए अब तस्वीर चेक भाई के साथ तस्वीर है तेरी, ठीक है ना, ये है वो। सो आई मीन दैट्स व्हाई आई थिंक लाइक अ डिग्री ऑफ यू नो प्रोफेशनलिज्म के ये जो एक मौका हमें मिल गया है, वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन इट। इसमें अगर मैं आई नो उनको क्रिटिसिज्म भी आया है, हाँ आई थिंक मुझ में और मुशर्रफ जैदी में फ़र्क ये है दैट ही रियली लव्स पाकिस्तान। हाँ मुझे इतना प्यार नहीं है। हाँ तो जंग के दौरान जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे, या थोड़ा बहुत मैंने पियर्स मॉर्गन पे चला गया, हाँ हाँ मुझे बहुत फ़ोन्स आए और मुझे बहुत ऑफ़र आई। यस आई थिंक आई एम कंफर्टेबल सिटिंग ऑन द साइड लाइन या बिकॉज मेरे इतने स्टेक्स नहीं हैं। हाँ आई एम स्टिल लाइक कि ठीक है अगर कल मैं मुल्क छोड़ के चला तो मैं चला जाऊँगा। हाँ मुशर्रफ पैशनेटली वांट्स पाकिस्तान टू सक्सीड। या सो देन वही एक इटर्नल डिबेट हो जाती है कि सिस्टम करप्ट है, गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है। तो यही है ना, आइदर यू वर्क इन द सिस्टम दैट यू कैन इम्प्रूव समथिंग और यू सिट आउट ऑन द साइड लाइन्स। प्रिंसिपली आप बोलें कि मैं आई एम होलियर देन दाओ, मैं मॉरल हूँ, बट यू आर नॉट हेल्पिंग एनी वन आइदर, विच इज़ मी। So, I mean, look, the podcast does help, right? जो narrative ecosystem है या dialectics है या जो लोग बातें करते हैं and thinking about things, you never find out within a year whether it's helped or not. Ultimately, after 10 years, you find out कि what did that contribute to. ये अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि like in 1995, if you talked about more provinces, उस ज़माने में it was considered sedition, कि it's not an administrative measure, but it is actually trying to break up the country. If you look at a lot of the things that Asma Jahangir used to talk about, जिसमें like severe threats जो भी थे, आज हर बंदा वही बात कर रहा है. Now, no one will come back and about कि उस वक्त मैंने बात गलत की थी. They've just simply taken on the talking points and moved on. So that's why, like, you know, having sense and sensibility in any discussion format is important. और दूसरा जो आप ये बात कर रहे हैं, ये मैं अपने एक दोस्त से who was criticizing it, and मैंने कहा like look, 2018 में RTS था. You didn't have that kind of shouting about illegitimacy because the rules of the old political powers is कि एक दफ़ा election हो जाता है, you have to wait till the next round. फिर उसमें like there was a very open acceptance कि this is the role of the ISI, which is to run my parliamentary system and even my party. अब उससे पहले भी if we go back, we will find reasons for illegitimacy. 2008 में भी we can find it, ठीक है, things like, or like that all-encompassing word कि you don't even have to prove anything, you just say corruption. लेकिन ultimately जो भी हुकूमत हो, the state has to run, and state में positions होते हैं. So I mean, I do agree with you कि like, you know, when you take up something like this, you open yourself up to 100 criticisms. You'll even open up yourself to criticisms of things you've said yourself before. Lekin again, you know, I just think we're in such an unusual position that it's incredibly important that like we're on the precipice, financially, security-wise, internally, obviously, overreach हो गई है in suppression. लेकिन ये जो binaries एकदम से बन गई है, I think अब जो भी future में हम जाए, अब आपके पास दो options हैं. एक option ये है, just to see resolution. एक ये है कि मुफाहमत आप देख लें कि ना तेरा ना मेरा सब कुछ ठीक है ना, सब जो है ना कोई नेशनल हुकूमत टाइप चीज़ या रिट्रीट ऑफ द मिलिट्री इन अफेयर्स. एक तो ये है. दूसरा जो है विच इज़ लाइक
the kind of belief जो सबका है, like the talk that you hear from the PTI वो ये है कि we will eventually have a revolution, लेकिन after वो May 8th था या 9 था, कोई ऐसा नहीं निकला है. सिर्फ एक दफ़ा इस्लामाबाद में आए, but you need much more numbers than that small cadre of hardcore. तो आप वो बात उस पे लेके आए, वहाँ से दूसरी की भी बात ऐसे ही है. So we are probably going to be in this space for a while. And या तो ये होगा कि one will crush the other, which may happen. लेकिन हमारा ये है कि पाकिस्तान में nothing ever gets crushed forever. Like हम सब कहते हैं कि जो भी कर लें, PTI is going to come back at some point. Maybe it's 10 years now. अब तो नहीं लग रहा कि अगले 5 में कोई स्पेस है या नहीं है. लेकिन यही है कि ये जो सब ऑप्टिमल आउटकम सब पार्टीज़ का बन गया है, इसमें यही है कि आप कबूल कर लें and we find a way to bring it back. If I'm not a betting man, unlike Imran Khan, तो सही लोग मुझे बोस कहते हैं. So unnecessary that comment, but still, अगर मुझे कोई बोले कि बेट करो 10 साल बाद PTI के पास ज़्यादा सीट्स होंगी या PMLN, I don't think it's a debate in my mind. Yes. I'm betting the house on PTI. Khan or no Khan. बिल्कुल राइट. तो जो आप कह रहे हैं वो वापस आएगी, ये तो होना ही होना है. हाँ, और वही है कि लाइक बट व्हाट डज इट कम बैक टू, राइट? कि इन 10 साल में हाउ डू यू मैनेज द हाउस, कि ये कितना और गिरेगा, कितना सप्रेशन रिक्वायर्ड होगा. और अब जो है ना द प्रॉब्लम इज कि जिसमें ज़्यादती हो रही है, लाइक वी आर आस्किंग कि यू आर गोना हैव टू बी अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबल. लाइक ऑफन आई से दिस कि लाइक जब इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल होते थे पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे ज़्यादा थी? इंडिया पे. द बिगर स्टेट ऑलवेज हैज़ टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. अब तो हमने देख लिया है कि वो तो बच्चा है, राइट? वी आर टीनेजर्स, लाइक वी आर जस्ट प्यूबर्टी हिट टीनेजर्स. हम भी पागल हैं, इसलिए रफाइल कर रहे हैं. रिफाइल कर रहे हैं, लेकिन प्यूबर्टी अभी हिट हमारा जोश जो है ना वो लाइक ऑल इन. लेकिन वो तो लाइक इट्स इन्फेंटाइल जो जिस तरह से वो कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम अब विद इन पाकिस्तान लाइक द obviously the responsibility should be with the establishment, but उनका यही होता है कि जब भी whenever suppose there are occasions when they do the right thing, लेकिन eventually they get drunk on power. It always happens. लेकिन अभी at this stage यही है कि like the thing that worries me the most is 2 things. एक ये है कि आप KP में देखें, like the idea is this thing कि we're going to free him. How do you free him without doing an Ocean's 11 on Adiala? Right? How do you free him without doing like a storm the Bastille? And the other thing is that the only way you free him is like go through the legal cases, tab tak you run your province. And if it's none of these, so we're in for an issue. The only way to actually bring him out is what you do is that you take the state machinery, bring them to the edge of Islamabad. The other state machinery comes और उसमें कोई हादसा हो जाए. Chaos. ठीक है ना? Chaos is a legend. And then you get a release. तो उसमें यही मसला है कि like what happens afterwards. Like इतना तो कोई subsequently ये अब जो amendments भी आ रहे हैं all that, they're just to ensure this sort of thing कि वो जो machinery है या जो recourse है for the law वो ना हो सके. So I'm just at that point कि फिर then I think कि यार जहाँ भी permanent state में, going back to the original point, if you can get good people in, get them in. हाँ, I mean इसमें अगर तो अभी मुजम्मिल ने ट्वीट किया था कि मोहित पीरज़ादा ने 195 मिलियन लिए वो GVS सेटअप करने, चोरी, करप्शन, सीक्रेट फंड से, प्रोपेगेंडा, क्लियर एज डे. PTI की गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, मेरे उनसे 1000 मसले हैं. सानिया निश्तर एहसास में अच्छा काम करती हैं, गुड, लेट्स अप्रिशिएट. उसी तरह मुशर्रफ कोई अंडर द टेबल ISI का प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे, ऑफिशियल नौकरी ली है, ऑन द पेपर है, इट्स क्लियर एज डे. कल को आके वो नाइट टाइम शो करते हैं, समझ लाइक यार ही इज बायस्ड, फाइन. Fahad Hussain sat on this chair. I said, do you think it's fair that since you had a job in the PMLN government, आप जो अब जर्नलिज्म करते हैं, अगर हमेशा हर कोई देखे with that pinch of salt, he's like, that's fine. But that's the price of it, right? That's fine.
मुशर्रफ कम्स बैक टू डूइंग अ नाइटली शो, कल को PMLN चल जाती है और हर शो में PMLN की वो बोल रहे हैं PMLN सही थी, अब PTI ख़राब है, यू विल बी लाइक सर आप नौकरी करते थे उनके लिए, आप ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है। बट एक मुल्क इस तरह चल रहा है, उसमें आप चाहते, हु वुड यू रादर वांट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मुशर्रफ ज़ैद? Yeah, absolutely. Although I have to say, ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि देखो, tell me who do you think is our biggest national hero? ईदी। अब मैं आपको सेकंड नेशनल हीरो जो आजकल है, जिसने अपना जो सेल्फ और ईगो और इज्जत इस मुल्क के लिए दी है। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं बस ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, थोड़ा ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ ये तो शहबाज शरीफ है ऑनलाइन, उसने जिस तरह से किया, he did absolutely the right thing। मैं सबको कहता हूँ like look, if it had been me, I'd be like नहीं इतना मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना, या मैं कहता कि यार बस मुझे गोली मार दो, ये किसी और से करवा दो। I would be like सर कम से कम तेल तो लगा दे। But honestly, right, it was just the right thing to do. Nobody wants to do this sort of thing, and it's paid off dividends. मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोग बोलते हैं ना ये देखें गले ही मिल जाता है पैरों, यही करना है, यही करना है कि ट्रम्प अगर आपको बोले चलो बेटा माइक में बात करो, आपने यही बोला है ट्रम्प इज बेस्ट, ट्रम्प वेरी गुड, और आप क्या बोलोगे? So you know the other thing that most people don't realize is कि ये हमेशा ऐसे ही होता रहा है, except the rule was कि behind closed doors आपने करना है, and then पहले वो इज्जत देते थे कि आप you say face, you can say this much, even if you have to criticize us, ultimately agreement। अब उनकी किस्मत कि उनको भी बच्चा मिल गया as you know president, वो चाहता है कि नहीं मेरे सामने करो। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेस्ट है शहबाज शरीफ, चाइना जाएंगे उनसे गले मिल जाएंगे, उनसे चाइनीज में बात शुरू कर देंगे, टर्की जाएंगे टर्किश में बोलना शुरू कर देंगे। आपने ये नहीं ईगो दिखाना कि सऊदी अरब के हेड बैठे हुए हैं आप उठ नहीं रहे, ये टिकटॉक्स में अच्छा लगता है। जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेज पे औकात है, जिन मुल्कों की वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है, टिकटॉक नहीं होगा। आपने उनके सामने गले मिलके हाथ जोड़ के, नहीं ये बात सही है। Who would you rather send for this? Exactly. शहबाज। Yes. तो ठीक है। I've been impressed by this. ठीक है, like I've often said कि देखो the fact that we nominated him for a Nobel Prize बहुत शर्म की बात है, act of genius, because इस मुल्क में we hate Nobel Prize winners, हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमने कहा तुम ले लो। मिस्टर वर्ल्ड के लिए भी करते थे, हम मिस्टर वर्ल्ड के लिए भी करते थे ये हम हमारी नज़र में तो ट्रम्प साहब मुंह पर उसको बोलते क्या डोले बनाए इसने। हाँ भाई जो आप सही कह रहे हैं, ट्रम्प बच्चा है। आसिफ मुनीर ने क्या ढक्कन खोलिए, देखो जूल्स, वो यूं देख रहे चमक रहा है, वाह, अरे यही करना है। वो भी राजा बाजार से निकाल के, he doesn't know the difference, and it's not just us doing it। yes, टिम कुक जब गए उसने यही किया, exactly यही किया, मार्क जकरबर्ग ने यही किया, यही वर्क करता है उस पर। मुझे अक्सर यही like so my point is like I agree, wouldn't it be great if we were Russia, ठीक है ना, हमारा बंदा आता, ठीक है ना, you know he'd be swinging around, ठीक है ना, सिर्फ उर्दू में बात करता, even though he knew English, but unfortunately we're not there, and we have to be cognizant कि यार ये हमारे हालात हैं, and इसमें to be honest सबके हालात ही हैं। ये जो टैरिफ्स का गेम इसने शुरू किया, इट्स अ वेरी बिग टूल एंड वी हैव डन अ गुड जॉब विद इट। वही हमारी जो चमचगिरी थी एक और नस्ल की थी, एंड इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि इसकी जो चमक थी वाज WD-40 लेवल। वही जो मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम द आउटसाइड एब्सोल्युटली माय पोजीशन इज दैट इट्स रिडिकुलस कि एक आदमी जिसने गाजा में जेनोसाइड किया, एग्जैक्टली, आप उसको नोबेल पीस, इट्स नॉन, मतलब ये एक सेंस दुनिया का ख़त्म हो जाता है। बट अगर मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ, हम लाइक पहले ही प्राइस बकवास है। यस, एक पार्टिजन एक इदारा अपने मकासद के लिए देती है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे,
ट्रम्प का ईगो स्ट्रोक करना है, हाँ। बोले सर हम आपको स्ट्रेटेजिकली मैकियावेलियन, यस, एब्सोल्युटली आई वुडंट डू दैट जॉब लाइक यू आर सेइंग, हाँ, मेरा ज़मीर, हाँ। बट व्हाट्स बेटर फॉर टू बी ऑनेस्ट मेरा ज़मीर वुड से यस, लेकिन वही शर्म होगा बहुत नहीं, आती है, ठीक होगा नहीं है। हमसे। हाँ, हाँ, तो वही मैं शर्म और ज़मीर के साथ बाहर बैठ के फेसबुक स्टेटस लिखकर हाँ, पाकिस्तान का फ़ायदा दे रहा हूँ, यस, या ज़मीन वो सब बेच कर हाँ, ये लोग पाकिस्तान का फ़ायदा दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो तो मेरे लिए तो यही, दिस इज लाइक समथिंग दैट्स बीन फैसिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ के इन द डिस्कशन, एंड आई थिंक जो ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि लाइक दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर वी हाउ वीक वी आर, वी आर लाइक एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट दैट डजंट मीन दैट वी डोंट डू व्हाट्स नीडेड। Yeah. ठीक है, लाइक इफ यू एक्नॉलेज कि हाँ दिस इज हाउ वीक वी आर, लेकिन हम इतने वीक आज नहीं बने। लाइक वी बिन 2016 के बाद 17 के बाद सारे किस्से हमारे डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही जा रहे हैं, स्पेशली पास्ट 2-3 ईयर्स। हमें पता है रे मिस्टीरियो रॉयल रंबल नहीं जीतेगा, हाँ, बट द फैक्ट दैट लास्ट 4-5 रह गए हैं और रे मिस्टीरियो खड़ा हुआ है, हाँ, यही हमारे लिए अचीवमेंट है। तो जितनी हमें इज्जत मिल रही है हाँ, कि और मुल्क हमारा नाम ले रहे हैं, फीफा का प्रेसिडेंट बॉल फेंक रहे हैं शहबाज शरीफ को, हम बैठे हुए हैं कि अच्छा यार मिडल ईस्ट में क्या डिसाइड होना चाहिए, हाँ। सीट एट द टेबल, ईरान अमेरिका। हमें तो यही नहीं बर्दाश्त हो रहा कि हमारी इतनी औकात कैसे हो गई। वो वैसे ये एक लेवल पे इन लोगों पे आई एम अ बिट सिंपैथेटिक। जब आपको बहुत अरसा इज्जत नहीं मिलती ना, उसके बाद मज़ा भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये इनमें इनका क्या मतलब है कि मुझे इतनी इज्जत दे दी है। बट ऑल्सो आई मीन लाइक इवन एक चीज़ है कि डर भी होता है, राइट? लाइक लेट्स से इन द 4-day वॉर we came out on top when it came to the airspace of and it's amazing how they did it. Yeah. But we can't let it get to our heads. Like जो अब अफगानिस्तान के साथ है, like what concerns me is कि वहाँ 2-3 चीज़ें हैं. You've done it, but we've sort of placed ourselves into an India-like situation. कल हमारे यहाँ फिर कोई बम ब्लास्ट हो, does that mean we have to strike them again? Kal, we have bad intelligence, we hit a school, then what happens? Because this is inevitable, this sort of thing. Yeah. So at what point do you stop? Obviously these negotiations are there to try and ensure that. Lekin I also think what was clear is like ये जो अब हमारा अभी rocket force बन गया, or we did great in one thing, but like when they send all those cheap drones, हमारे पास तो उसका इलाज नहीं है. Like with these missiles and all that. So it's something that at least it showed us कि करना क्या है अभी. And so yeah, I mean again on both. क्रिटिकल वेरिएंट भी ठीक है, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट क्रिटिकल वेरिएंट कि अब कुछ नहीं हो सकता ये. बट ये एयरफोर्स पे जो हम जीते हैं, हाँ, let me explain it to you in a way that you would understand. हाँ, Let me explain to you. मेरे Fasil, लेवल पे आ जाना. आपके लेवल पे आ हाँ, जाना. हाँ, सिंस आप स्कूल में थे, हाँ, स्कूल में आप तो पढ़े लिखे थे, हाँ. बट बाकी लड़के आप देखते होंगे कि कोई बोलता है अस्सलाम वालेकुम, वो हाथ ऊपर करता है, आप नीचे मार देते हो, हाँ, यस, पर वो अगली दफा उसने हाथ रखा हुआ है, हाँ, तो हमने ये किया इंडिया के साथ. अब उसको पता है हाँ, कि हम नीचे और उसकी वहाँ वीकनेस है, हाँ, हाँ, तो वो अगली दफा गार्ड पे तो हमारी सेम स्ट्रेटजी फिर से नहीं चली. अब उनको पता है ना कि ये जैम करके ये कर सकते हैं. हाँ, हाँ. So we have to evolve it. Of course. So But to be fair, we did evolve it from the last time. Last time हमने क्या किया था? We went a bit into their territory, went out immediately. They gave chase. और वहाँ पे नीचे हमने वो बिठाए थे कि ठीक है ना, इस दफ़ा उन्होंने कहा यही होगा, अंदर मत जाना बॉयज, ठीक है ना. तो वहाँ मिसल उनके अंदर नज़दीक आ गई है, and the whole thing was jammed. So I mean, it was fascinating how they did it. But now they know. Now they know. अब हमें कोई तीसरा ट्रिक निकालना हाँ, पड़ेगा. अब वही ना, फिर वो इवॉल्व होता रहेगा. Yeah. एंड ठीक है, 2 दफा हम जीत गए, Yes. गारंटी नहीं है ये तीसरी दफा की भी या चौथी दफा की. Let's just hope कि बस तीसरी दफा आए ही ना. हाँ, हाँ, ये लांजे से. सो ये रिस्क तो बहुत बड़ा है. हाँ. सिंस हमने सोचा था आज हम फन बातें हाँ, करेंगे. हाँ. आपने जो बोला, अच्छा चलें सीरियस बात पहले करते हैं. हाँ. आपने जो बोला कि मैं 10 साल बाद देखूंगा पॉडकास्ट का क्या इम्पैक्ट है, हाँ.
तो आपने जो रेडियो शो किया हाँ और आज आप नादिर अली को तो आपने जो रेडियो पे प्रैंक्स किए, हाँ फिर जब आपने B4 पकाओ तो आपका ओपनहाइमर तो नहीं हो गया? अच्छा ओके आप नादिर अली और बोहेमिया की पॉडकास्ट देख के आपने सोचा नाउ आई हैव बिकम डेथ now I become death. the destroyer of worlds. Okay. So I'll tell you. Look, radio ka ye after now I get a lot of messages from people, and it meant a lot to them at that time. कि वो रात को they felt connected. I also felt very connected. और दूसरा ये था कि maybe I've explained this before is that the thing I'm proudest of is something we call the no revenge rule, right? कि लोगों में वो आ जाए. But एक चीज़ है ये जो नादिर का मैं देखता हूँ. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. So I'm a massive fan also. ठीक है ना? Like I think people put him down, but there is so much creativity in his pranks. There is this. प्रैंक्स तो वाकई बहुत अच्छे हैं. यार वो तो एक और मैं लेवल पॉडकास्ट की की बात कर रहा था. प्रैंक्स वाकई अच्छे हैं. But even the podcast, ठीक है? मैं तो उसका भी फैन हूँ. हाँ मैं so even वो जब he'll ask a question you'll say यार ये क्या सवाल है but somehow उसका जवाब interesting होता है. मैं इसी कुर्सी पे जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं आपकी एक पानी की बोतल है उस दिन 50 थी. मैंने 2.5 घंटे साहिल अदीम के साथ सर मारा है. ना सर ना पैर. Yes. नादिर अली ने 6 लफ्जों में उसको खामोश कर दिया. साहिल अदीम बैठा है. नादिर अली आप बताएं दज्जाल जेंडर में ही मैंने जिंदगी में पहले बार साहिल अदीम को खामोश देखा नहीं मुझे तो वो बोलूं क्या. आखिर नादिर रिवायतों में आता है. देखो उसका यही है राइट. ये सोचना ये पूछना नादिर भाई. So seriously, like मुझे क्यों पसंद है? There are times where you say कि यार this is reflective of this thinking, that thinking. ठीक है, authentic तो है. That's number one. ठीक है. दूसरा जो है ना, sometimes यही जो इसका सवाल आ जाता है. I'm like, where did this come from? Why would you ask this? But फिर उसका जवाब या नॉन जवाब interesting होता है. I think the only one I never liked at all was जब उसने सुनीता मार्शल से पूछा था कि मुसलमान कब हो गए. Because that's a really problematic question. लेकिन इसके जो प्रैंक्स है ना यार वो मुझे इतने पसंद है बिकॉज दे आर ऑफ अ डिफरेंट लेवल. सो वो जो रिक्शा होता है ना जिसका बड़ा कैबिन होता है पीछे. सो ही कम्स अप टू अ रिक्शा वाला और यही प्रैंक सीरीज है राइट. एंड ही इज गॉट लाइक अ वुमन इन अ बुर्का. आज वैलेंटाइन डे है ये 10 नसियास. ही वांट्स द बैक कैब राइट. एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी वही कि लाइक लोगों का रिएक्शन क्या होता है. एक में ही इज रनिंग अ जूस शॉप वो लोटे में सर्व करता है ठीक है ना. तो वो कहते हैं इसमें ज़्यादा हम दे सकते हैं. एंड जस्ट द रिएक्शंस ऑफ पीपल. तो ही इज़ डन सो मेनी ऑफ दोज कि आई हैव रियली इंजॉयड. और वही वो जो लोग तो वाकई एक ही प्रैंक है उसका. सिगरेट की दुकान पे खड़ा हुआ होता है. तो कोई लेट से 25 साल का आदमी आता है सिगरेट देते बाप से परमिशन अब्बू से फोन पे पहले बात कर ये सिगरेट पीते हुए बच्चे कैंडी दे देता अपनी उम्र की चीज. प्रसाद को 16 साल का उसका और एक्टर आता है सिगरेट देना. हाँ गोल्ड लीफ उसको देना. वो खड़ा है कि यार ये क्या बकवास है. नहीं वो पता नहीं एक दफ़ा किसी के पास वो सुजुकी कैरी होता है राइट. ठीक है वो कहता है कि यार सवारी ये डिसाइड करते हैं बट वो फिर उस पर एक ऊंट चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इसे लेके जाना है. बट आई एम जस्ट सेइंग इज लाइक इवन हिज पॉडकास्ट्स इवन वो अभी मैंने एक रिसेंटली देखा था ये जो हकीम शहजाद है दानिया शाह का जो हस्बैंड है. और मैं कल ही सोच रहा था सॉरी कि कोई मुझे अगर बोले ना कि यार आप वायरलिटी के लिए चीज़ें करते हैं एंड आई जस्ट टेक द हायर एंड बी लाइक you know I'd never do like a podcast with Hakeem Shahzad. And now on my podcast Hakeem Shahzad speaking. जी सर बताएं. नहीं तो वो भी fascinating है right. Like it's a totally different culture. अच्छा उसका ये है कि I think he's on his way to respectability. Now this is the fascinating thing and this happens all around the world. आप शुरू कर देते हैं यही डांस शांस या stupid pranks but at some point you're in the running for serious money or something serious. Then you have to give up that stuff.
तो इसका ये है कि इसने पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दी है या उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी शुरू हाँ कर दी ना, है। एंड ही इज रनिंग फॉर इलेक्शंस, यही कोई बाय इलेक्शंस या समथिंग लाइक दैट। तो उसका ये है कि नाउ ही हैज टू डिस्टेंस हिमसेल्फ। वैसे इसकी टैगलाइन अच्छी हो सकती है, जो इसका कारोबार है, हाँ, लोहा पाड़। लोहा फाड़, हाँ, इतना अच्छा काम करे करे, टन टन इलेक्शन में भी खड़ा कर दे। एग्जैक्टली, सो दैट्स जस्ट इट, राइट? यार, ये तो बहुत अच्छा हाँ, है, तो फ्रॉम इरेक्शन टू तो अब जो है ना उसके सारे जो चीजें हैं, बट व्हाट आई लव्ड वाज हिज डिफेंस। यू टुक आउट एनीथिंग एंड ये कहता है ये एआई है। सर ये आपने पोस्ट किया और उसके बाद एआई चेंज किया, एआई। आपको शर्म आनी चाहिए। अब हाँ, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बोले आपने की है, हाँ, ये है। एआई है। एंड देन आई जस्ट सॉ कि लाइक अगेन यू नो हाउ मच एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग। तो कल या परसों पीटीआई का कोई बंदा था एंड ही वाज सेइंग कि ये भी somebody showed कि जो सुहेल अफरीदी सीएम है, ये कोई मे 9 में कहीं नज़दीक था कोर कमांडर्स हाउस, तो उसके अपने ऑफिशियल फेसबुक पे उसने चढ़ाया था एंड इज अनाउंस कि हम नज़दीक है। वो दूसरा कहता है कि ये आपने एडिट किया, तो हमने एडिट किया और हमने चढ़ाया उसके उस पर, और वो भी लाइक डेट बैक डेट करके, लाइक इट्स देयर इन द टाइम। मेरे साथ भी हुआ। तेरे साथ भी हुआ? अभी जब सुहेल आफरीदी की तस्वीर आई, हाँ, जिसमें पीछे से पाकिस्तान का झंडा हटा के पीटीआई का झंडा लगाते हैं, और पाकिस्तान का झंडा छोटा सा आगे टेबल पर है। पीटीआई के अकाउंट ने पोस्ट किए, हाँ, तो मैंने पोस्ट की। हाँ, मुझे इतनी गालियाँ पड़ी कि ये जानबूझ के मलाइन करने के लिए पीटीआई को, पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हाँ, ऐसे पीटीआई के अकाउंट ने पोस्ट किया है, ये लिंक है, क्लिक कर लो। हाँ, एआई और झूठ। एआई और झूठ। आई भाई मीन इट्स फैसिनेटिंग कि एट वन लेवल तो वो थ्रेट तो सच है ना एआई का और ये सब कुछ, ऑब्वियसली नॉट द वे दैट दे आर सेइंग। इट रियली हेल्प्ड ऋतिक रोशन्स मैरिज। रियली? हाँ, उसकी जो चीटिंग वीडियोस आती थी, बोलता था AI। एआई 6 उंगलियां। चीट देखो ना, उंगलियां देखो यार ये। नहीं लेकिन या सो आई इट्स जस्ट फैसिनेटिंग कि ये कैसे ही वुड बी अ गुड एमपीए। तो अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की पॉडकास्टिंग तारीख में मेरा फेवरेट मोमेंट क्या है। क्या? मैंने तो एक चैनल को पिच भी किया है कि आप तमाशा घर करें, हाँ, एक साइड पर सिर्फ बर्गरों को बुलाएं, मतलब योर मोस्ट बर्गर हाँ, पीपल दैट यू कैन थिंक ऑफ, हाँ, और एक साइड पे सिर्फ टिकटॉकर्स जो आपको लगता है कि देसी सन ऑफ सॉइल है। वेस्टर्न कमोड पे इंडियन कमोड वाली पेशाब हाँ, ठीक है। हाँ, एक कमरे में डाल दे, मैं बहुत एंजॉय करूंगा। नादिर अली और बोहेमिया का पॉडकास्ट देखा है आप? हाँ, हाँ, आई लव्ड इट। उफ, आई थिंक पाकिस्तान की पॉडकास्टिंग तारीख में सबसे अच्छा मोमेंट है वो। भैया का, आप वो कभी पाए खाए हैं? हाँ मैं पाए खाता हूँ। उंगलियां तो चाटते होंगे, मैं ग्लव्स पहन के, अथवा ग्लव्स चाट ले होंगे। बोहेमिया यूँ देख रहा है कि मैंने जिंदगी में क्या गुनाह किए हैं। इज दिस द वन जिसमें बोहेमिया से ये उसकी चड्डी। अंडरवेयर का भी प्राइस पूछता है कि ये कितने का है? और दिस इज $5,000 अंडरवेयर, 5,000। मैं तो देख के जाऊंगा, मैं तो देखूंगा। लव इट। ये I mean this is what I don't understand, like again going back to this, बहुत ज़्यादा डिसमिसिव होते हैं नादिर के पॉडकास्ट के, बट आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, चीज़ें उससे निकल आ जाती है ओकेजनली, एंड देयर इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ अ वाइड आइड थिंग, लाइक एक इनोसेंस भी उसमें आता है। कभी होता है, डिड यू एवर वॉच द वंस जब इसने उसकी की थी ये जो लड़ाइयाँ हो गई थी बिटवीन रजब भट्ट एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, और वो मैंने यही जो रील कभी आ गई तो आगे, मैंने जिंदगी में एक पूरी नादिर अली पॉडकास्ट नहीं अच्छा, आई एंजॉय देम बिकॉज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देयर इज समथिंग और द अदर इन देम। शुक्र होता है। सो आई एम फ्रेंड विद मथीरा। आई थिंक वो बहुत इसने बदतमीजी की थी, बहुत एक अच्छा, वो क्या था? घटिया। ये मैंने नहीं देखा। शॉट का कितना लेती हैं? रियली? कैमरा का हाँ, 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 ये वो ग्रैंड मस्ती 4 वाली जो घटिया डायलॉग्स, और ये हाँ, ये तो दिस इज ये आउट लीचड़, ऑफ, हाँ वो हाँ, तो आउट ऑफ वो- बाउंड्स। हाँ, तो वो ज़रा एक मैंने कभी देखा नहीं एक फुल, लेकिन ये जब रील्स कभी आ जाती हैं हाँ, बोहेमिया टाइप,
या आई एम लाइक ब्रो मेरा फेवरेट तो Legend. वही था, वो जो दजाल का उसने पूछा था. इट वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ अ रियली गिफ्टेड रिसर्चर एंड वेरी फेमस इन ये वुमेन स्टडीज़ सर्कल्स. तो उसने मुझे भेजा था एंड आई हैडंट सीन इट. शी सेज पाकिस्तानी डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़. तो मैंने जब खोला उसने यही सवाल किया था कि इन दजाल इंटरसेक्स है या हिजड़ा है, एंड आई वाज जस्ट लाइक परफेक्ट कि यार ये वैसे बात सही है कि ये कहाँ से ये सवाल आया. और इवन इन द रिसेंट वंस ये जो शहजाद हकीम को हुआ, हकीम शहजाद का, यू शुड वॉच दैट वन. वो सी भाई आपको क्या लगता है मेरे पास कितना टाइम है? ये देखो, टाइम इन चीज़ों के लिए आ जाता है, बहुत कुछ है सीखने के लिए. तो तुम अवाम के मसले में इंटरेस्टेड ही मैं नहीं हो. बिल्कुल नहीं, तुम नहीं मैं इंटरेस्टेड. वाकई नहीं इंटरेस्टेड. तो वो दैट वाज एक्चुअली, आई मीन इन मैनी वेज इट वाज एन असॉल्ट ऑन ये नॉन वेस्टर्न मेडिसिन. लाइक वो जो सवाल स्टार्ट से कहते हैं, दैट्स व्हाट आई फाउंड फैसिनेटिंग इन इट. उसका प्रेमिस यही है, हाउ कैन यू से यू क्योर स्टफ व्हेन यू कैन नॉट प्रूव इट. it. And in one way that was a socially useful thing कि वो बार बार उसे कह रहा था कि everything that you say that you're making is a cure for X, Y and Z without any, without licensing for making the medicine from DRAP या elsewhere, without this, that. क्लिनिकल ट्रायल्स. हाँ, DNA, वो तो मेरा favorite ही है, like, तो I just think it was interesting in that level के. बट क्या आप अगर बोलते हो लोगों का फायदा हुआ है, तो जब पहली दफा बेचा था हाँ तुझे कैसे पता चला? हाँ. तो दी ओनली एविडेंस लोग आके बताते हैं. हाँ. तो पहले तो दिया होगा ना लोगों को. हाँ. वो किस बेसिस पे दिया कि ये होगा? ओ यार, तू जिम जाता है, हाँ ठीक है ना, अनसोलिसिटेड एडवाइस तुझे मिलता है वहाँ. बहुत ठीक है. ये ऐसी हकीमी दवाई भी ऐसी है, you see somebody. I do think कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक साइंस हजारों साल का है. हाँ. जो कहीं ना कहीं खो गया. I'm not saying हर हकीम जो सड़क पे खड़ा हुआ है. हाँ. But there is some truth to all these दादी के टोटके and all. You see, that's just it, right? There is probably some evidence कि it spurs your immune system. या सिर्फ लोहा फाड़ दी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. हाँ, ठीक है ना. हाँ, तो वही, लेकिन there is a limit to the claim कि somebody like him is claiming that this is the cure for renal failure, this is the cure for liver failure, this is the cure for heart failure. So there, of course, it's problematic. And maybe at that stage, and those things at least we know in science, कि उनका cure तो है नहीं. What can be done is mitigating कि उसकी progression slow हो जाए. वही चीज़ नहीं है. अगर let's say blood thinner होता है, हाँ. I'm sure there are foods which are natural blood thinners. Yes. वो ओवर टाइम डिस्कवर हो गया होगा. किसी ने भी उसने ओवर टाइम देना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया. वो एक लेक्सिकॉन या कॉमन नॉलेज में आ गई बात. हाँ. बट हमने तो अब बिल्कुल ही सब रिजेक्ट कर दिया. लाइक भांग, हाँ. सिंध वो मेडिसिनली यूज हुई है फॉर Yes. मल्टीपल थिंग्स. बट बिकॉज अब हमारा इतना एक वेस्टर्न मेडिसिन बायस है हाँ. कि हमने वो हर चीज़ ही रिजेक्ट कर दी. अब वो आ रहे हैं कि मेडिकल मैरिजुआना. हाँ. अबे हम तो कितने साल से भंग भी हैं. या नहीं, वो तो सही है. बट अगेन द क्वेश्चन इज कि लाइक लेट्स से वेस्टर्न मेडिसिन में देर जो जेनेरिक्स है ना, उसमें ज़रा आज़ादी होती है कि जो भी बोल दिया, बिकॉज उतना उसका स्क्रूटनी नहीं होता. लेकिन जो एक्टिवली मेडिसिन्स और जेनेरिक तब होता है कि जब उसका पेटेंट ख़त्म हो जाता है. एंड दैट मीन्स कि वो 20-30 साल चलता रहे. सो वी नो ऑल द इफेक्ट्स, ऑल दैट. इट्स रिलेटिवली वेल स्टडीड. लेकिन दोज विच आर स्टिल अंडर, दे आर स्टिल बीइंग स्टडीड एट लीस्ट इन द वेस्ट, और देर उनके फॉलो अप्स और एफिकेसी चेक करते रहते हैं. बट देन यू हैव अ स्ट्रिक्ट मैंडेट ऑन व्हाट यू कैन से इट्स डूइंग. इट्स एन इल्यूजन फसी नहीं. हाँ, डोंट यू थिंक इट्स एन इल्यूजन? इट इज़ एन इल्यूजन. बिकॉज Ozempic was Yeah. approved for decades. Yes. फाइनली पता चला कि ये फैट लॉस भी होता है. हाँ. सबने इस्तेमाल करना शुरू Yeah. कर दी. अब Ozempic सू हो रहा है कि अंधे हो गए हैं भाई हम. हाँ. तो लेकिन वो भी यही है, राइट? वो जो ओजेम्पिक का
मैंने पढ़ा है, इट्स अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ केसेस. एवरी मेडिकेशन लिटरली has side effects. has side effects. And तो वो ये है कि what is the tolerance of an acceptable level of adverse reactions. So if it is like 20%, वो तो मेडिसिन अप्रूव ही नहीं होगा, because that means 1 in 5 को आप But खड़का हमें भी रहे पता हैं. है ना कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैसे लगाकर हाँ फेक करके फॉर कैपिटलिज्म हाँ, लेकिन चीज़ें करती है। उसमें ये भी है इज दैट देर आर मेडिसिन जो स्केल पे आ जाते हैं, यू डिस्कवर इवेंचुअली, यू कांट हाइड इट फॉर एवर. जैसे इफ दे वांटेड टोबैको वुड हैव स्टिल withheld कि दिस causes cancer, which they did actively in the beginning. And But, so but if we are to find out yeah, कि right now soda companies are doing the same, yeah, वो तो 10 साल बाद पता चलेगा. अब तक तो हमने बच्चों को पिला दी पेप्सी कोक. that is true, but that is inevitable. Like I don't see how, because जो भी आपका learning process है is like a time series, right? But it's not an independent learning process that you use a product Yeah, and then let's find out. No, then you use a product and the company that's making money Yes. actively suppresses it. Yes. And then if there is an alternative that works better, Yeah. which is natural and free, yeah. you sort of kill all that research or हाँ. post research, which हाँ, that- negates that or demonizes that. Yeah. Because अगर लोगों को ये पता चल गया तो आपकी चीज़ें नहीं बिकेंगी. Yeah, I think that definitely happens. लेकिन मेरा जो doubt है is the scale of this. It's happened in a lot of areas. लेकिन ultimately you can't keep it down forever. But ultimate fossil fuels है. हाँ, Sure, now we know solar is better than हाँ. fossil fuels. But ये कोई rocket science तो नहीं है. People could have figured this out नहीं, years नहीं, ago. नहीं, But अच्छा. क्योंकि पूरी industry उसके around बनी हुई है, हाँ. आपने वो actively suppress किया हुआ. अच्छा, उसका I have a different जी, take on this. उसका ये है कि when we knew solar was better, the efficiency of solar was extremely low. Right? And in any industry of energy, one of the critical components is obviously cost. The second is reliability of energy. Solar का क्या problem था कि it converted many years ago, many decades ago, कि it was converting too little of the sun. Second is that you had a whole 18-hour period या 12-hour period जहाँ आपको सप्लाई नहीं मिलती थी. जैसे आप तो कह रहे हैं जो था ना, हाँ, अगर तो fossil fuel की जो true cost है, हाँ. factoring in the environmental Yeah. cost, the damage, हाँ, अगर आप एक honest assessment करते, damage हाँ. देख के कि भाई ज़रा ख़राब हो रहा है, हाँ, and then you'd invested in the technology earlier yes. to get to where we are in terms of solar efficiency much earlier, because it would have been So, a lot more important. So- It wasn't because वो अगर कर देते तो ये जो पूरी दुनिया आपने fossil fuel पे बनाई है वो हाँ. ख़राब हो जाती. So इसमें the interesting thing that my take is कि हम जब ये argument frame करते हैं, we frame everything as an organization of few secretive actors, It's right? it's few companies in every case. I don't mean But कि it's- Illuminati बैठी सोच रही है पूरी Exactly. दुनिया. नहीं नहीं. तो इसमें the thing that I would also argue is that the other player in this are the people. Masses of people wanted to continue this way. They don't want industries change. They don't want to play the transition cost. ये जो लोग अमेरिका में they're voting on this basis. They still want coal because आपकी अपनी जो local ecosystem है. And then studies show कि we hugely discount future risk. बहुत सी चीज़ें में. So even if you find out कि there is a climate catastrophe 100 years down the line, most people will whatever, नहीं आएगा. They believe कि like if you leave people in the West without any compulsion, वो health insurance नहीं खरीदते, वो life insurance नहीं खरीदते. So at one level, I do know what you're saying, लेकिन I'm just saying is that part of the collusion includes masses of people who are like कि हाँ ठीक है whatever. बट हम कोई वो पुराने अगोरा टाउन हॉल मॉडल में तो नहीं है कि हम हाँ. सब बैठ के डिसाइड करें. हाँ. एक गवर्नमेंट इसीलिए बनती है Yeah. कि अगर हम यहाँ बैठे हैं, लेट्स से पंजाब गवर्नमेंट आज बैठी है, हाँ. देयर लाइक यार फ्लड्स अब अगले साल आए या ना आए, Yeah. लेकिन ये एंटी स्मोक कैनन गाड़ियाँ चलाकर लोग बोले वाह गन चल हाँ. करेगा कुछ नहीं. हाँ. फायदा उसका कुछ नहीं है. हाँ. इमीडिएट अच्छी ऑप्टिक्स. हाँ. लेकिन अगर आप फ्लड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करें और अगले 5 साल फ्लड ही ना आए और इलेक्शन हो जाए हाँ. और बोले कुछ भी नहीं किया, Yeah.
But that is why you are there. That is what you should do. ideally, Yeah, ideally. yeah. But I don't think there are many governments who do it that way, with the exception of, oddly enough, China. Because they have that particular facility to decide कि 10 साल में shut up. Because हम ही होंगे ना 10 Right? हाँ, कि हम ही होंगे. So this is the way the thing is set. So But और भी मुल्क करते हैं. Like for instance, I think Amsterdam ने बहुत इन्वेस्ट किया है Yeah. कि डूब ना जाए. नहीं, वो लेकिन sea level के नीचे ना आ they're जाए. one of the few countries that are below sea level. उनके पास तो choice ही नहीं है. कितना उन्होंने वो सी वॉल टाइप चीज़ें बनाई हैं. Sea wall type, इनफैक्ट उन्होंने और मुल्कों को भी बोला था कि हम ना इसको पेनिनसुला बना देते हैं, आप लोग भी वैसे. उन्होंने बोला बाढ़ तू डूब रहा है. नहीं, वो तो मैं भी कहता हूँ कि जब भी लाइक फ्लडिंग या डाइक आपने बनाना है या कोई वॉल बनाना है, अलीम खान जब ही वांट्स टू सेव पार्क व्यू, डोंट गो टू द अमेरिकन, डोंट गो टू एनीबडी. ठीक है, उनका तो वो होता है, कैटरीना हो जाता है, न्यू ऑर्लिन्स हो जाता है, जस्ट गो टू द डच. उन्होंने 100 साल से दे फॉट द सी एंड वन. You've never heard of कि बस अंदर आ गई है, चल गई है. उनके तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे. एंड टू बी फेयर, लाइक दे हैव नो चॉइस बट टू डू इट. एंड आई थिंक वो तो बना भी ऐसे था. जो कनाल्स हैं एम्स्टरडैम के, या आई थिंक द पीपल गॉट टुगेदर यस एंड दे सेड हमने यहाँ रहना है, या तो हम ये बनाएंगे. या पूरे शहर ने मिलकर या वो सिस्टम बनाया है. Absolutely. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड इसके बगैर होगा नहीं. बट अगेन आई मीन आई जस्ट थिंक लाइक वही एट वन लेवल अब हमारी डिस्कशन हो रही है. वी सॉर्ट ऑफ नो कि कुछ सोल्यूशंस ये है वो है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग, अ सोल्यूशन, अ प्रॉब्लम, एक्सट्रैक्शन, रिसोर्सेज, दीज आर ऑल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. और आपको इंटरनली नेगोशिएट करने होते हैं. एंड इवन अ पॉलिटिशियन हैज़ टू नेगोशिएट इट विद द इलेक्ट्रेट. यही जो एग्जाम्पल यू गेव मी राइट नाउ, यार ये चीज़ मैं बना रहा हूँ, पता नहीं कि फ्लड आएगा नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद मुझे ये नहीं कहना कि यहाँ सड़क नहीं बनी. आई थिंक वही अगर आप सही तरह से समझाओ, हाँ, बिठाकर, पीपल विल गेट इट. श्योर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट श्योर. चेंज. यू आर नॉट ऑन पाकिस्तानी ट्विटर, राइट? I am the favorite of the Pakistani. See, Twitter. so there what I'm saying is like it's hard to get across in this day and age. Where there is a will, there is a way. Ozone layer. हाँ, मेरे पूरे बचपन में ऐसा लगता था कि यूँ कोई काला सुराख आसमान में बस आने वाला है. हाँ, Everybody got behind. Everybody changed those Yeah. CFCs, those Yeah. refrigerators, Yeah. those ACs. Found a solution. Fixed it. So I don't remember the last time you heard ozone layer being a problem. हाँ. And to be honest, I haven't looked into this. Ke why did the political will coalesce around this? Cigarette smoking का भी the turn came at one point, right? वो लॉस एंजलिस में शुरू हो गया, and within 10 years all over the world things had changed. लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ओजोन का एग्जैक्टली ये क्यों हुआ था. So I love Trump. हाँ. वो ऐसे issues उठाता है. हाँ, Straws are back on the menu. straws are back on the menu. उसने नया किया कि ये टाइलेनॉल बुरी चीज़ है और हाँ, ऑटिज्म एंड ऑल दैट. लेकिन नहीं, बट हाँ, बट No more drinking from shit straw. यार बात तो सही कर रहा है. ये टर्टल अगर सूंघ रहे हैं, मैं क्यों वो पेपर यार. उसे इतना तमीज नहीं है कि मत सूंघो इसे. वो माइलो पसंद है, even though अब नेस्ले शेस्ले के मसले. हाँ, It's like Milo so much. हाँ, But that पेपर स्ट्रॉ में नहीं मजा आता था. माइलो का मजा ही वो आता है. प्लास्टिक डाल. हाँ, या नहीं, बट अगेन आई जस्ट थिंक कि ये जो अजम्पशन, ओके, इसकी बात ये है कि अजम्पशन ये होती थी, एंड यू जस्ट एक्चुअली मेंशन इट कि लाइक इफ यू टेल द पीपल दे शुड अंडरस्टैंड. तो एक चीज़ होती थी अर्ली ऑन, लाइक 40-50 years ago, they thought कि everyone will get behind every public policy because it's all an information deficit problem. अब हमें पता लग गया कि तू जितना भी इंफॉर्मेशन दे दे, people are ruled by emotions no, actually and anxieties. I think it's because the other side plays on those anxieties. They do. So capitalism Yeah. ही तो मसला है, because वो पैसे डाल रहा है. मसला ये नहीं है इंफॉर्मेशन डेफिसिट है, मसला ये है कि अब प्रोपागेंडा इतना है हाँ, so और वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट से मोटिवेटेड लोग कर रहे हैं. yeah. तो इन अ वर्ल्ड वेयर
नहीं, that but- capitalism doesn't exist. हाँ, This but problem doesn't arise. there's a perversion in this. देखें, if which is me. which is like it's not all being pushed by the capitalist. Like they are now making decisions. I think America is a fascinating case study where they are making decisions against their own interests. इनका सारा कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट क्या है कि यू गेट चीप लेबर, ठीक है, हम जो है हम एजुकेट कर लें, हम वो कर लें और वो वहाँ H1B पे चले जाएं, ठीक है, उस पर उन्होंने वो कर दिया है. इमिग्रेंट्स जो है, जो इनकी ग्रोथ ओवर द पास्ट 20-30 years, a good portion of it can be put down to this is you're getting free human capital labor for nothing at a very high level, and they're having an issue around it. So I'm just saying is कि वही It's being driven by different capitalists, right? So the political elite, हाँ who's driving capital by virtue of their position, yeah being the political elite, हाँ knows that these policies will keep them in that seat. yes. So that's also a capitalist interest. Well, I mean, it's a special interest, more than a capitalist interest, right? For money. हाँ, for well, power, money, जो भी है. लेकिन at Capitalism that ही level, हुआ ना. every group, like we can't assume कि जो left है, they are inherently good. नहीं, of course Right. not. I've met them. You met them, right? ठीक है ना? So I'm just saying is ये होता है, like, but at some level, let's just say you have all these actors who are engaged, सबके अपने मतलब हैं. They're all pushing out information. Then in the information world, at some level, we should assume कि you as somebody who's done 12 years of education, या 14 या 18 जो भी है, you can sift through के कौन क्यों कह रहा है कुछ, and I can make an informed. लेकिन अब we are seeing कि नहीं हो रहा, right? तो यही वो जो information deficit वाला है वो अभी भी like people are relying on what seems most close to them immediately, या उनका जो फ़ायदा हो वो, and वो जो हमारा system है वो ज़रा break down हो गया था. And as bad as it sounds, वो जो पुराना system था, let's say like जब आपके दो parties थे, they both understood कि कभी ये होगा कभी मैं होगा, चीज़ों को तबाह नहीं करनी. You're just saying politics should work like a gay couple. Sort of, right? कि थोड़ा बहुत उन्होंने थोड़ा लेना देना. ये भाई कभी तू कभी मैं. As much as I hate to say, you're right actually, ठीक है ना? Because ऐसे ही मुल्क चलेगा, right? खाते हैं तो लगाते भी है. हाँ तो मारता तो नहीं है. Is it domestic violence? What? Is gay? Can a gay couple engage in domestic violence? Yes. In fact, I once read this, and again, I'm afraid of citing things, but I think that the average of domestic violence in lesbian couples is higher than the norm. ये पढ़ा है ना? हाँ, right? It's an interesting outlier. जिम जेफरीज का एक पूरा स्टैंड अप बिट है इसके ऊपर. Really? अच्छा. आई थिंक डिवोर्सेस भी बहुत आए हैं. अच्छा, okay. So वो that's an outlier of the whole thing. लेकिन yeah, so I mean, तो थोड़ा बहुत maybe we're not supposed to have so much information, so much choice, so much articulation. ये जो absolute freedoms without any responsibilities आ गई, it's created a paralysis in consensus building and subsequently the ability to enforce policy. जो कुछ भी आ जाता है, you know, you're breaking it down immediately. Because what the state also needs compliant people. अगर लेस्बियनिज्म बढ़ गया Let me think how I'm going to apply whatever क्या this आपको do. लगता है कि हकीम शहजाद का कारोबार उसका तो खत्म हो जाएगा. क्या करेगा यार? उसका तो खत्म हो जाएगा. वो कुछ और उसको ढूंढना पड़ेगा. उसका तो zero हो जाएगा. कोई यार वैसे credit to him, that name as a euphemism, लोहापाड़. What a name. आई थॉट ये उसका वाकई नाम था ना. उसने ये कितनी अच्छी किस्मत नहीं है. ये इसकी दवाई है. ये कितनी अच्छी इसकी किस्मत है हाँ कि हाँ इस नाम के साथ ये ये काम कर रहा है. ये काम कर रहा इस तरह भी हमजा अकरम कवाल आए वैसे पॉडकास्ट हाँ. प्योर लाइक ये तो बड़ी अच्छी किस्मत हो गई कि नाम हमजा अकरम कवाल है. तो मुझे लगा फैमिली नाम में लगा गुड यार. हाँ गुड. कोई चर्च भी के हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं हाँ who's sort of like bro 2 मिनट पहले ये लोग बोल रहे थे नादिर अली दज्जाल. ये जना है वो जो
डिलेड प्रोसेसिंग है ना, वो अब सोचे कि लोअर पार्ट कहाँ से आ ये गया। अब ये पूरी दुनिया का कैपिटलिस्ट सिस्टम डिस्कस करके वापस लोअर पार्ट में लेस्बियंस पर आ गए हैं। लाइक ब्रो ये लोग आए या मैं आया, दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट चर्च पॉडकास्ट वी हैव एवर डन। Yes, you're actually right. Do you know what's one of my favorite, absolute favorite memes? वो है, it was a very serious interview between Imran Khan and Hamza Ali Abbasi. Somebody just slowed it down by 75%. And it sounds like two guys with the munchies talking. Yeah, दूसरे के हाँ. And you know, like वो जो पूरा है, I can't, if I find it, I'll send it to you. एवरी कॉन्वर्सेशन अगर आप 0.5 कर दो तो हाँ ना, but I hadn't noticed it before and they did it with that. तो वो जब slow down कर दे, and at that time they were discussing like very high-minded things. Like what's the larger principle of life or ये वो. And as you know, when you are high-minded, you also tend to discuss those high-minded things. Yeah, you know, what's the purpose of life and all that and whatever. And it was brilliant. What is the most churchy thought you've ever had? कि Dave Gilmore जन्नती आदमी है and God has spoken to him. Wow. Seriously, like once मेरे दिल से दुआ निकली थी, ये क्या चीज़ बनाई है ये इसने. तो हर पाकिस्तानी ने बचपन में सोचा हुआ है हाँ, कि स्टीव अर्विन जन्नत जाएगा नहीं जाएगा, कि ठीक है उसने इस्लाम नहीं कबूल किया, हाँ, लेकिन लुक एट हिम, मतलब कि सारी जिंदगी उसने अच्छा काम किया, हाँ, तो स्टीव अर्विन जन्नती है यानी आई थिंक इस तरह की फॉर एनीवन दैट यू कैन थिंक ऑफ. हाँ. रोनाल्डो जन्नत, रोनाल्डो नहीं जाएगा, हाँ. फॉर एनीबडी यू लाइक यू थिंक Yeah. गुड पर्सन, मदर टेरेसा जन्नत जाएंगी या ये नहीं. एक दफ़ा मैंने अपने मामू को कहा था. I was a child, right? And we had a dog. And I loved my dog. And I asked him, I was like 10, 12 at that time, you know, when I die and, you know, he dies, ये जन्नत जाएगा? And my uncle decided on that day to be rash. Nahi, they don't go to heaven. I'm like, what, he's dead? He's like, yes. And as a child, वो दिल को लगती है कि like, you know, मैं जन्नत जाऊँगा और ये नहीं जाएगा. Like, the dog is dead. And वो यही है कि at least in these high times, you project कि कौन कौन आ रहा है हमारे साथ. It's like an obsession. All of us think about हाँ this. हाँ हाँ, ये तो तू जा रहा है जन्नत? अगर तो जिस तरह लम्स में ग्रेड बस ठीक है, तूने ले लिया लम्स में एडमिशन ले लिया, इससे ज़्यादा. ग्रेड पे कर्व, यू नो व्हाट कर्व ग्रेडिंग है, हाँ, right? हाँ, अगर तो कर्व ग्रेडिंग है हाँ, तो फिर तो मैं जा रहा हूँ. हाँ. ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में जो ये वैसे बात सही है. बिलियंस लोग जो आए बेल हैं, कर्व में तो हम बच जाएंगे. 50% जो इंसान पैदा हुए हैं, हाँ, मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ. हाँ, इम्पॉसिबल. हाँ. एब्सोल्यूट में थोड़ा मत. एब्सोल्यूट में तो नहीं होता. मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैं तो नहीं जा रहा, अगर लेकिन तो ये दुनिया के काश ये बेल कर्व पे 99.9% होता ना. जहन्नम ही है, हाँ, तो हाँ. बट बेल कर्व पे अच्छा है. और बेल कर्व पे भी आई थिंक इट वुड बी द लास्ट 20% जो नहीं जाएंगे. 80% जन्नत जाएंगे आप कह रहे नहीं, हाँ, तो बेल कर्व में जो 20% है, वो जो है ना, वो टॉप लेवल पे होंगे, हैं? A+ वाले जन्नत पे. फिर एवरीवन एल्स, हम जो है वो जो यहाँ वाले हैं, ठीक है ना, वो तो डाउन है. आई प्रिज्यूम अगर बेल कर्व ग्रेडिंग हो, एब्सोल्यूट में तो सब बढ़ गए हैं ना. एब्सोल्यूट में तो सिर्फ वही 20% जा रहे हैं, एंड देन द 80% आर गोइंग डाउन. या आई थिंक उसमें वो जो you get like your Hitlers, your Kissingers, your चाँद पतेली, वो जो उसमें सारे जाएंगे, उसमें हम भी होंगे, सारे होंगे. नहीं तो आप जन्नती हैं. नहीं. क्यों? Why? Have you ever thought, like, अच्छा, so this is fascinating. I've had this discussion with someone. I would put you in जन्नत. अच्छा, I'm really grateful. Bro, नहीं, वो ये था कि so if I was a betting man. if you were a betting man, नहीं, so I've always thought कि दोज़ख जाऊंगा, and that's partly because when you read religion and like उसमें सच बोलना, looking at things, raising your voice, and there's like so much that you just don't do.
and that we've accepted कि हमारे ये advantages है और just let's relax and whatever. So I have often thought कि इस basis पे तो मैं नहीं जाऊँगा. इन्नमो अमालो बिन्नियात। मुझे नहीं याद पड़ता है मैंने आखिरी काम बुरी नीयत से कब किया हो। So now here's the thing, right? What is your theological background? Like हमारा दियोबंदी है KP का. What are you guys? सुन्नी। उसमें तो भी कुछ होगा ना. नहीं मेरे को किसी ने बंदी नहीं दी। नहीं दी है, नहीं दी है. Okay. So I'll give you नॉर्मल सुन्नी। So I realized this 2 years with one of my closest friends, and I was discussing like Shia Sunni theology, and it is fascinating. And then I discovered a friend of mine in Lahore, and she's also ताहिरुल Deobandi. कादरी क्या है? Tayrul Qadri, वो तो खुद अपना कुछ है. हाँ, and he's some form of Barelvi. ओके सो Right. मैं मतलब सारी नमाजें मैंने रहमानिया मस्जिद में पढ़ी है जो उनके एसोसिएटेड है। So you're Barelvi then, ठीक है? आज पता चला हाँ, तू Barelvi है. बरेलवी की बर्फी हूँ मैं। हाँ, so I'll give you an example. So this is what I find fascinating. So when I think of Allah, I'm always afraid कि यार मैं तो दोज़ख जा रहा हूँ and that I will be punished. So my Shia friends जो है ना, they have a different conception of God, forgiving, compassionate. And कभी मैं कहता हूँ कि यार ये तो है कुरान में, क्या नहीं कर रहे, right? And then माफ़ हो जाएगा. And then I met this other person who's recently, who's a Bori Shia, amazing. And then he said he was going for one of these, ये जो इनका सैयदना जो आते हैं जो भी खुतबा था, right? And then he said something fascinating. He says, look, he looked at all the theological forms and how we relate to God, and he says, जो दियोबंदी है उन्होंने प्राइमेसी सारा अल्लाह पे डाल दिया. जो शिया है उन्होंने प्राइमेसी जो है सारा अहले बैत पे डाल दिया. और बरेलवी जो है उन्होंने प्रॉफिट पे डाल दिया. And he uses like it's a very good distinction of how they look and who do you call out to when you have a problem. That's oversimplifying it. But जो हमारा रिलेशन है तो यही जो बात है ना, जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैंने कहा तो मेरा तो सीन डाउन चल रहा है जन्नत ठीक है ना. बचपन से आज तक यही कह रहा हूँ कि सीन डाउन है. और वो मेरे एक टीचर होते थे मिस्टर समदानी, वो तो कहते मैं तो जन्नत चाहता, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं ये भी नहीं. And but it's a different conception of God. Obviously, it's all valid. You want my true beliefs Yeah. without bachodiya. हाँ I feel God will ask you, did you do the best you could? हाँ And if the answer is yes, हाँ then आप जन्नत हो. हाँ. मतलब अगर फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है, इससे बिस्तर से नहीं उठा जा रहा, So then that can that person be judged for missing namaz? I'm like, नहीं, I have a huge. This is something I've thought about a lot. ये मैंने एक दफ़ा एक स्टडी पढ़ी है, but I haven't seen it anywhere else. वो ये था कि people with depression, their faith in God goes down. There's a lot of them because उनका तो यार they can't, बहुत बुरे हालात होते हैं. And I've often wondered this कि यार इस पे तो रियायत होनी चाहिए, of course. right? कि ये तो this is not like somebody not like problem तो ये कि they manifested कि ये बंदा he is not grateful for what God has given him. लेकिन he is not happy with anything. It's not that he's वो तो it's a blackness around him. It's he's hurting all the time. Yeah, she's hurting all the time. तो ये हमेशा and I've कभी मैं पूछता रहता हूँ but I've never gotten a good answer. So my conception of that is that you know how God says that you want to know how much God loves you? Think about your mother's love Yeah. multiplied by 70. Yes. That's how I think about everything. What is God's justice? Yes. Think about your justice. Yes. Think about what you think is justice. Multiplied by 70. Yeah. I don't think God's conception of justice can mean the opposite of what we think of justice. तो सेंस नहीं बनेगा ना कि हमें जो जस्टिस लगता था वो तो हमें जो ब्लैक लगता था वो वाइट है और वाइट को ब्लैक है. तो फिर जज कैसे हो रहे हैं जब हमें दुनिया ही उल्टी नज़र आ रही थी. तो हमारा अगर एक लीगल सिस्टम है वो अकाउंट फॉर करता है कि आपकी टेम्परी इंसैनिटी हो गई, आप सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे थे, आपका मेंटल स्टेट क्या था, आपका मेंजरिया क्या था, आपकी इंटेंशन क्या थी. जो हमारा इंसान को जो चीज़ लगती है जस्टिस है उसकी 70% बेहतर चीज़ ही जस्टिस खुदा के यहाँ हो सकता है. उससे अलग नहीं हो सकता.
So तो again, अगर हम ये चीज़ें अकाउंट फॉर कर रहे हैं, हाँ, I cannot imagine that true justice, which God's justice will be the most divine justice, हाँ, will fall short of. हाँ. So again, things. I absolutely see that reasoning and I agree with it. लेकिन वही बस आदमी डर करता है कि is this my best? But that's a good feeling ना. हाँ. Then you do better. But वो जो एक आइडिया है कि इवन डिकार्ड्स, सेंट ऑगस्टीन, ये सारी भी क्रिश्चियन फिलोसफी है, हाँ, वो भी तो यही वंडर करती है ना. ओके, इफ गॉड एग्जिस्ट, इज गॉड गुड? इफ गॉड इज इविल, हाँ, अगर तो वो एक वर्ल्ड कंसेप्शन है वेयर गॉड इज नॉट गुड, हाँ, गॉड इज नॉट जस्ट, हाँ, तो फिर जो करना है करो. हाँ, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता ना. Yeah. इट्स अ गेम ऑफ चांस. हाँ, फिर तो जो करना है करो, yeah, ले लेंगे चांस. Yeah. या जो ग्रीक की कंसेप्शन थी कि जूस का जो मूड चल रहा है, yeah, वो भी फिर मूड पर है. yes, पर अगर हम ये बिलीव करते हैं गॉड इज गुड, गॉड इज जस्ट, हाँ, देन गुडनेस और जस्टिस का पैराया वही हो सकता है जो हमें लगता है गुड है और जस्ट है. उससे बेहतर हो सकता है, राइट? Yeah. लाइक मैं कहता हूँ टेबल, सबसे अच्छी जो टेबल बनाता है वो एंड ऑफ द डे तो 4 पैर, एक स्लैब, वो इस टेबल से 100 गुना बेहतर होगा. बट आई नीड टू नो व्हाट अ टेबल इज टू इवन अप्रिशिएट व्हाट अ ग्रेट टेबल है. हाँ, आई थिंक इट्स द सेम विद आइडियाज लाइक गुडनेस एंड जस्टिस. yeah, तो कहीं ना कहीं हमारे को ही जो गुड और जस्ट लगता है, उसी की एक बेहतर या 70% की फॉर्म गॉड की गुडनेस और जस्टिस होगी. I think that's You thought I interesting. only saw Nadarite podcast? I also have deep thoughts. Deep thoughts. Yeah, I also have deep Well, I didn't come here thinking we'll be discussing this, but I'm very happy to because ये existential होता है हम सबका. Like मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि यार ये तो haven't done sufficient to not fear के इसके बाद क्या पिटाई होगी, ये होगी, वो होगी. But I agree. I mean, if it's 70 times and I'm hoping कि like जहाँ पे you've got these particular issues कि उसकी adjustment हो. And at that level, it's also an adjustment then for, I would argue, your socio-economic thing, the difficulty of parents, the difficulty of, if incidents have happened to you, if violence has been wrought upon you, if you've born in a state with civil strife, yeah, whatever, these all should then adjust for. पाकिस्तान की मॉरल पुलिसिंग है ना कि पूरे इस्लामाबाद में किसने हिजाब नहीं पहना हुआ वो हर मर्द का मसला है. Yeah, इस्लाम तो आपको ये कहता है कि यू डोंट नो किसकी एक नेकी खुदा को पसंद आ जाए, Yeah. गुनहगार तरीन आदमी हो बट एक अच्छा काम किया हो. Yeah. यू डोंट नो दैट. yeah, उसी तरह रिवर्स, सब दुनिया का सबसे नेक आदमी हो yeah, बट तकब्बुर हो अबाउट बीइंग नेक. yeah. वी डोंट नो. नहीं, you're absolutely right. ये वैसे, that's a fascinating thing. One of the things that जो थोड़ा बहुत contemporary practice in पाकिस्तान में मैंने देखा है, especially with ये जो हमारे evangelicals हैं या जो वो है, is that again as I grew, one of the main things that I found about Islam was कि just don't be cocky. That modesty, that वो अब अगर आप preachers में देखें, that's out the window. And I think that's a more recent manifestation than I remember. पहले तो सिर्फ जो militant groups थे उनके उसमें थे because there was an existential reason for them because they had to motivate people. लेकिन अब तो even in the general thing के like the sort of because मैं एक होते थे डॉक्टर मुर्तज़ा, a number of others जो PTV पे आते थे, without fail all of them were soft spoken, reflective, and वो अब नहीं है. There's like a militant masculinity that's been attached to it. I don't know if you've picked up on that. I find that fascinating. एब्सोल्युटली. आई थिंक बिकॉज हमने इन आइडियाज़ के अराउंड कोलेट भी तो कर दिया यंग बॉयज़ को कि आपका मसला है. हाँ, जल्जले क्यों आते हैं, औरत जीन्स पहनती है, हाँ, मौलाना तारिक जमील इस तरह की दुआएं कर रहे होते हाँ. हैं, वो तो स्लीवलेस पे आते हैं. बेहयाई जो भी हुई. हाँ, तो ये लगना शुरू हो गया है कि औरत अगर जीन्स पहनती है मेरी ज़िंदगी अफेक्ट भी होगी हाँ, और फिर मुझसे आखिरत के दिन पूछा भी जाएगा. हाँ, भाई आप चलें थियोलॉजी की अगर हिस्ट्री पढ़ लें, ह्यूब्रिस हाँ. was considered the biggest sin.
हाँ, I still consider it the You biggest sin. equated yourself with God. हाँ, इस्लाम में आपको बताया जाता है शिर्क सबसे बड़ा है, राइट? कि आप yeah. गॉड के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं. हाँ, नाउ इमेजिन यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन गॉड्स पोजीशन. हाँ, you're judging for him. अगर कोई बोलते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम जहन्नुमी हो, Hmm. व्हाट हैव यू डन? यू बिकम गॉड. हाँ, absolutely. हाउ इज दैट नॉट शिर्क देन? आपने अपने आप को शरीक कर दिया. हाँ, सो द मोमेंट यू कमेंट ऑन एनीवन हाँ, सेइंग कंफर्म जन्नती है या हाँ, कंफर्म हाँ. जहन्नुमी है, By the way, confirm जन्नती वो कहते रहते वो तो हैं. ऐसे- वो एक ऐसे- गाना भी है ना. वो तो चलिए एज अ जोक कोई कहता था, वो तो पता है नमो अमालो बिन नियत. लेकिन अगर आप सीरियस जाकर किसी अदाकारा कंटेंट क्रिएटर कि ये तो है ही पक्का जहन्नुम में जलोगे, आप फिर खुदा बन गए हो ना. तो फिर आप अच्छा, by the way, वो what you are referencing to going to ये जायद की जो बात थी. I wasn't, but yes, Yes, वो भी वो भी I थी. have a take on that, but you I have a take on that. I heard it. I didn't think he was talking about content creators. He's talking about platforms and algorithms. I think that's the defense he. Acha, I actually, when I heard it the first time, that's what I got from it. I didn't hear his defense. Okay, मैंने मे बी चलते फिरते देखा, मैंने पूरी पॉडकास्ट नहीं देखी, हाँ, so I cannot definitely say what he said, right. but my general take हाँ, on I think अहमद अली भट्ट ने भी ऐसी बातें की हैं, हाँ. जाहिद ने भी की हैं. एक और मेरा जो मीडिया में फेवरेट मोमेंट है, आपने देखा हमजा अली अब्बासी, कुबरा और कोई और वो एक टैलेंट शो जज कर रहे थे जिसमें एक बच्ची नाचती है. एंड हाँ, हमजा इज लाइक ये हमारा कल्चर नहीं है, हाँ, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये वो ये 15 मिनट का लेक्चर दिया और अगली दफ़ा नाचो तो खुल के नाचो. आई एम लाइक ब्रो व्हाट, दैट्स वेयर इट एंडेड. really? कि अगली दफ़ा और खुल के नाचो. एंड आई एम लाइक अच्छा, वैसे I don't know. ब्रो ये क्या हुआ? ये मैंने देखा नहीं है. But if he's saying what I think he's saying, I would agree with him because मैंने कभी ये जो Indian shows में I see these like 6-year-old girls and they've pre-sexualized them. दैट आई एग्री विद And I'm like, यार ये नहीं होना चाहिए. दैट. Was that what Hamza was talking about? आई थिंक बट इवन इफ लेट्स से दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग. हाँ, हाँ, end वाली dialogue makes no sense then. वो नहीं सेंस बन रहा ना, वो नहीं सेंस बन रहा. हाँ, मतलब जवानी फिर नहीं आनी में हमजा अली अब्बासी एक स्विमिंग पूल से भी निकल के लड़कियों की एस ऑगल कर रहे हैं. तो अच्छा, okay. So- so my- Here I have a different take on one thing. ठीक है ना? go. Okay. Hamza Ali Basi, when I used to watch him before and the stuff he would say, मैंने कहा यार ये क्या वोल्टेयर बन गया है, ठीक है ना, and all that. But there are two things about him that have fascinated me. He took time out यस, and the stuff he says now, like I actually see him as somebody who is evolving his thoughts. एब्सोल्युटली. And he put the time in, and there was also, again, a degree of humility now to what he says about what he said before. And then number two, one thing I never, yeah, एन ओपन एक्सेप्टेंस. yeah, मैं गलत था, गलत मैं था. गलत बोलता था, yeah, माफिया भी मांगे लोगों से, Yes. यार मैंने ये गलत बोला. yeah, तो क्रेडिट पे क्रेडिट ड्यू टू yeah. So I've come to admire that process in him. Like, you know, you look at him and Joby, like he was going through something and he was spending his time on it. Not to, let's say, excuse anything before, but it's fairly impressive कि इसने ये किया हमजा ने. दूसरा जो था, which I found कि like it also required a lot of guts. Very early on, he decided कि ये जो अहमदीज़ हैं इनके साथ हम जो कर रहे हैं ये गलत है. And wherever he just took a stand on it. took it in once in a TV show. उसके बाद उसको इतना नहीं उसके backlash बाद भी आया. उसने बात की है. He would not back away from it. मुझे तो याद नहीं है कि he backed away from it. And एटलीस्ट उस टीवी शो पे तो आइंदा नहीं बोला. हाँ नहीं बोला, वो बोल ही नहीं सकता. लेकिन I just saw these two things कि irrespective of like at sometimes like there was an obnoxious political element to him जब वो बहुत ज़्यादा हो गया था all that, but he's fascinating to look at because the guy was grappling with philosophical issues, with religion, a few things he found off here and there. He would take a stand. I'm not saying whatever, I don't know what he's saying now exactly. लेकिन ये process जो था, I mean, I did admire कि यार ये, you know, for somebody who was a star at a very big level, like
आई गेस अगर आप फवाद खान देखते हैं ये उसी कैटेगरी में आता है, बट ही चोज दिस, आई थिंक दैट्स अमेजिंग. इसमें जो मेरा टेक भी था, आई थिंक लिटिल सिमिलर. हाँ ऑल दीज मेल एक्टर्स स्पेशली, हाँ एक और भी मेल एक्टर हैं, ही सेड कि मैं अपनी बीवी को कभी नहीं दिखाऊंगा. हाँ एंड आई एम लाइक, बट यू आर रोमांसिंग अदर वुमेन, या somebody says कि ये टिक. I think that was Azan Sami Khan, but he denied saying it. ओके, हाँ इन केस हाँ कोई एक्टर इस तरह सोचता Yeah. है या कोई बोलता है कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स फैमिली दिखा रहे हैं, हाँ. लेकिन मैं अगर माहिरा हानिया के साथ कर रहा हूँ, दैट्स हाँ आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड. हाँ लाइक फॉर इंस्टेंस फिरोज खान हाँ ऑब्जेक्टिवली हेट्स वुमेन. आई थिंक उनकी दूसरी बीवी ने भी उनको छोड़ दिया, हाँ, हाँ. साइटिंग प्रॉब्लम्स. हाँ. एंड लेकिन उसका तो वायलेंस का भी मसला है. हाँ मैं वही पढ़ रहा था एंड आई वाज लाइक, आई एम सो शॉक्ड, वाटर इज वेट. हाँ फिरोज खान वाज नॉट अ गुड हस्बैंड. वाह, ब्रिलियंट. तो क्योंकि एक मज़हब का आइडिया हाँ पाकिस्तान में है, फिर आपको पता है आप जा रहे हो टीवी पे, हाँ रोमांस कर रहे हो, पॉइंट ब्लैंक कोई पूछे ये हलाल है हराम है, हाँ यू नो व्हाट यू विल से. यस बट आपको कहीं ना कहीं वो रैशनलाइज करना है और वो एंगर को एक टू फाइंड अ बिगर एनिमी. या तो ये औरतें जो हैं, हाँ ये मसला है, ये बेहाई कर रहे हाँ. हैं, ये कर रही हैं, ये तो ये सारा जो सेल्फ हेट्रेड है कि मैं जिस सोसाइटी में काम करता हूँ, मेरा जो काम है, सोसाइटी मुझे कंजर समझती है, मज़हब के लिहाज से मैं गलत हूँ. आइदर यू गो डाउन द जुनैद जमशेद रूट, नॉट सेइंग गुड बैड चॉइस मेक, कि यार फेंको सब, अग्री करें डिसएग्री करें, यू But again, agree, disagree. In his case also, it was admirable कि he threw something. रिस्पेक्ट के हाँ. ही सेड टेप भी बाहर जाएंगे. हाँ नजम सिराज एक तरफ alrahmanrahim.com, दूसरी तरफ बीगे होंटते रहे, और लाइक भाई क्या चाह रहे हैं. हाँ या एक तरफ आप टीवी ड्रामे कर रहे हैं, रोमांस Yeah. कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं देखें बहुत बेहयाई सोसाइटी में बह रही है Yeah. औरतें, फिर आप वही मूवियों के प्रीमियर पे भी जा रहे हैं, यूर लाइक भाई क्या चाह रहे हो. एंड आई थिंक फिरोज़ का भी यही मसला है दैट हुमायमा मलिक वाज द ब्रेड विनर, हाँ एंड देन ही वाज लाइक अच्छा ये हराम भी है लेकिन घर भी से चलता है, मैंने भी यही काम करना है. और वो जो एक कश्मकश है, हाँ वो फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में निकलती है. हाँ. So, you know, this reminds me of one of my favorite clips, and I never saved it. I wish I did. So, वही वो जो जर्नलिस्ट रेड करते हैं. So they raided this woman who was giving malishes. ये तूने मैंने तुझे बताया इसका? नहीं बट ये खैर आप बताएं, इफ दैट्स द सेम वन वेयर दिस वुमन इज लाइक तू भी करवा ले. नहीं. अच्छा मैं फिर अपनी वाली बताऊंगा. आप अच्छा. अपनी वाली. So she would give malish in girls' hostels, and then she would also help a little extra. ठीक है ना? When the Last yes, yes, that, Last. and then so when the interviewer said कि ये आप क्या करती है, ये वो, she says हाँ बस ये हो गया करना. And then she says वैसे लड़कियां बड़ी खराब हो गई हैं at a young age. And I was like perfect. मैं जिस क्लिप की बात कर रहा हूँ, इसी को बंदा रेट करता है, कोई औरत फुल बुरके में है जो यही काम करती है, एंड ही इज लाइक आप जो हैं आप पैसे ले गए मरवा, तू भी कर ले. आप पैसे तू लेना पैसे, तू रात में यहाँ खड़ा हो, तू भी अपनी दे, और लाइक यार ये वो मुझे याद है वो बैड एज वो हाँ, बिकॉज वो तंग आ गई थी कि यार ये मुझे हरास कर रहा है बेसिकली. तू भी चलना. हाँ नहीं, आई एग्री. हाँ सब इवन पार्टीज एंड स्टफ, शराबी पी के कोकेन करके कोई गे कपल आ जाए, यार अबे यार ये हराम. यस. fucking look around where you are, what is happening. हाँ वो डिसोनेंस होता है. बिल्कुल. ये एक दफ़ा आई कॉइंड दिस इन एन आर्टिकल बट इट नेवर कॉट ऑन, बिकॉज एक तो मसला है यार कि लिबरल्स आ रहे हैं. बेसिकली हमारा तो लिबरल तो ये है इज दैट यू फाइट फॉर द स्पेस ऑफ द गाय हु डजंट वांट टू फॉलो एंड समबडी हु वांट्स टू डू अ फुल बुर्का व्हाटएवर, कि दोनों की जगह है सोसाइटी में, एक्सेप्ट एवरीवन इन. हमारा तो फ्रैंकली लिबरल ये है कि जो
शराब पीता है या ही डज व्हाटएवर. बट द फनीस्ट थिंग इज कि यही जो तुम कह रहे हो कि लाइक व्हेन यू टॉक टू दोज गाइज हु आर सपोजिटली शबनमली लिबरल्स हु विल, जैसे शबनम कि मैं बड़ी लिबरल लड़की हूँ, व्हेन शी वाज डांसिंग इन अ डिस्को एंड ऑल दैट. The basic problem is कि if you ask them, उनके तो बड़े सख्त व्यूज है. They hate the poor, they hate जैसे यही couples, they hate every kind of difference, and they're actually just protecting their elite bubble. That is what that liberal is. That is called the Musharraf liberal. हाँ, so mine was a much older reference, the Shabnam liberal. अच्छा, मेरा इससे भी एक ओल्डर है. हाँ. एक कैटेगरी है पाकिस्तान में जिनको मैं जना लिबरल भी कहता हूँ. जिना liberal. जना लिबरल वो क्या होता है? कि बस सोशल, कि आप सोशल लिबरल हैं, आप पॉलिटिक्स लिबरल नहीं हैं, आप आपकी सियासी व्यूज लिबरल नहीं है. हाँ. आप सोशल अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ चॉइसेस में हाँ. लाइफस्टाइल लिबरल्स. अच्छा, okay, I see what you're saying. Well, good. सर लोगों ने, आई वंडर, आपके लिए कोई सवाल अगर लोगों ने भेजे हों. माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनमिटी बिटवीन शहजाद गयास. ओके, थैंक यू. And who? बकवास, बता दे कौन किसके साथ. फालतू फालतू बातें हम इग्नोर कर देते हैं. हाँ. किसी ने ट्विटर पे भेजा है, ट्विटर पे पूछ लेते हैं. हाँ. लेट्स सी. आई थिंक आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. oops. सॉरी, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. सर कुछ जाते जाते कुछ आपको हमको मैसेज देना चाहते हैं? Nothing, honestly. कोई मैसेज नहीं है, बिल्कुल कोई मैसेज नहीं. आजकल आप क्या ब्रेन रॉट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? यार मैं तो जो भी मुझे मिलता है, especially, okay, I'll tell you my favorite one, which I haven't posted yet, but one of my friends, she sent it to me. Have you ever seen Pakistan's first Android film? And I was like, no. तो वो था Son of Andata. उसमें Sultan Rahi is an android used to whatever kill, but it's not a bad movie actually. I thought it was the first film shot on an Android. On an Android, अच्छा. हाँ, I forgot how old you are. तो अब वो जो है उसमें क्या होता है is at one point the android is sent and and it kills one person. Then at the hospital वो जो बंदा मरा हुआ होता है ना, उसके relatives आ जाते हैं कि डॉक्टर से पूछे how did he die, ये कैसे मर गया. And उसकी जो high quality level of forensic थी ना, I can never forget, वो कहता है by karate chop. ठीक है ना. यस, वो तो हो गया डाई बाय कराटे चॉप. तो आज तक आई एम वेटिंग टू पोस्ट दैट. दैट्स द स्टफ आई एम लुकिंग. आई एम स्टिल obsessed by 90s 80s Pakistani films. I will send you an Instagram that you will watch all night tonight. Okay, It's called DHA Made Vlogs. यार प्लीज, ये मैंने किसी ने मुझे बताया है, ये क्या है? एक DHA में एक मेड है. हाँ. मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है हाँ. कि कोई इसको रिकॉर्ड कर रहा है. ओके. और वॉइस ओवर खुद कर रहा है. ओके. बट द आइडिया इज वो मेड वॉइस ओवर कर रही है. हाँ. वो बहुत एपिक है. हाँ. और इससे भी ज़्यादा एक एपिक है. एक आंटी खाना पकाती है. हाँ. और वो जो हर रेसिपी बनाती हैं, हाँ. वो अपनी सास को बनाती हैं जो सिर्फ पोटियाँ करती है. तो वो हर वीडियो शुरू होती है, मेरी सास को फिर पोटियाँ शुरू हो गई है. तो कल भी मेहमान आए हुए थे, पाने मारती जा रही थी, तो इसलिए आज मैंने इसके लिए करेले की रेसिपी बनाई है. तो मेरे दो ब्रेन रॉट ये मुझे भेज दो. I need both of them. DHA Made Vlogs. तो DHA Made Vlog ही है उसका इंस्टाग्राम. हाँ. ये पोटियों वाली आंटी, आई वाज लाइक ये मैं नहीं फॉलो करूंगा. हाँ. बट क्योंकि वो जब आता है मैं पूरा देखता हूँ. इंस्टाग्राम रील को पता है कि उसको ये पसंद है, बहुत पसंद है. जो मुझे जेन्युइनली वो हर दफा जब बोलती है, जैसे आप रैंडमली गाना गाना डांस, मेरी सास को फिर बढ़िया लगे. तो मैं यकीन मेरी रील में वापस आएगा तो मैं आपको भेजूंगा. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू एवरी लिसनिंग. टेक केयर. बाय बाय.